Okay, let's go. मराठू चले तर बाप्पा जुगात केले बोले गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया थैंक यू सो मच रही बात इस फिल्म सिटी एंड कुछ लोकेशंस की, तो ये फिल्म सिटी प्योरिटी में देखा जाए तो शूटिंग्स के लिए बनवा के रखी। यहाँ रोजाना काफी सारी कुछ शूटिंग्स होती रहती है। रही बात कुछ सेटअप्स की, तो राइट हैंड साइड में एक बड़ा सा जो महल एक सेटअप जो नजर आ रहा है, ये एक बड़ा सा सेटअप दिखने में लगता है सीमेंट कंक्रीट का है, पर एक्चुअल में नहीं है। इसे लकड़ी फ्लावर का इस्तेमाल करके बनवाया है, आर्टिफिशियली बंगलो से बस उस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि लुक लाइक दिखने में उस तरीके का लग रहा है। जैसे कि आप अपने लेफ्ट साइड में आगे की तरफ देखें तो पीछे से कुछ स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे अलग से, और पीछे से देखने के बाद लगता ही नहीं कि आगे से ये सेटअप इतना प्यारा सा लग भी सकता है। और ये है बेंगल यूनियन बैंक, एक बड़ा सा ब्रांच है कोलकाता का, यहाँ पर बनवा के रखा हुआ एक अपकमिंग मूवी मिस्टर संजय लीला बंसाली की। ये बंसाली की मूवी के एक अपकमिंग मूवी का सेटअप है जिसका नाम है लव एंड वॉर। लव एंड वॉर एक एक्शन रोमांटिक थ्रिलर मूवी जिसमें आपको आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल एज लीड रोल में नजर आएंगे। अब बंसाली को हम सब लोग जानते हैं। बंसाली हमारे बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे डायरेक्टर जिनके मूवीज के सेटअप पे आप थोड़ा सा गौर करें। इनके सेटअप इतने बड़े होते हैं जिसे बनाने के लिए मिनिमम 5 से 6 महीने या 1-1.5 साल इनको आराम से लगता है, और इसी वजह से ही अपना सेटअप जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं करते। ये जितना हो सके अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा अपने मूवीज में यूज करने का सोचता ताकि दोबारा बनाने की मेहनत और खर्चा ना हो इसके वजह से। और रही बात इस बस टूर की बात, काफ़ी लोग जो यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए रोज़ाना, सबके अपने एक अलग से उम्मीद है और कुछ एक्सप्रेशन होते हैं। किसी को लाइव शूटिंग देखनी होती है, बाकी लोग जितने भी आते हैं 98% लोग उसमें से होते ऐसे हैं जो तारक मेहता के लिए स्पेशली यहाँ पर आते हैं। तारक मेहता का सेटअप अंदर ही है, बट कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा तौर पर हमें नहीं दिखते, जितने थोड़े बहुत दिखते हैं हम लोग आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो ये क्या है ना, तारक मेहता के एपिसोड आप 17 सालों से उतना ही देख रहे हैं जितना तारक मेहता वाले आपको दिखाना चाह रहे हैं टीवी के ऊपर। कुछ चीज़ें हैं जो सोसाइटी के अंदर की तरह मौजूद है, अगर वो गलती से भी एक्सपोज हो जाएंगी तो गिने चुने कुछ लोग जो आजकल तारक मेहता के नए एपिसोड देख रहे हो, कल से वो भी देखना बंद कर देंगे। और ये स्पेशली बस का जो टूर है ये हम लोग इंडस्ट्री की रियलिटी और सच्चाई दिखाने के लिए करवाते हैं। ये इसलिए क्योंकि फिल्में देखने का जो लोगों का नज़रिया है वो थोड़ा सा अलग है। कभी कभी आपके साथ में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती होगी। हम लोग थिएटर्स में कुछ पिक्चरें वगैरह देखने जाते हैं, कुछ लोगों को पिक्चरें अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं लगती है। कुछ ऐसी स्टोरीज होती है ना जो दिल दिमाग में से छप जाती है ना लोगों के, भले वो पिक्चर थिएटर से निकल जाती है पर लोगों के दिल दिमाग से नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, स्टोरीज अच्छी लगने के बाद कभी कभी हम स्टोरी से इंस्पायर हो जाते हैं, और कैरेक्टर से इंस्पायर होने के बाद कुछ चीज़ें रियल लाइफ में करने का भी सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि रियल लाइफ में उस तरीके से करने से हमारा भी जीवन कुछ बदल सकता है जिस तरीके से उस फिल्म में उस कैरेक्टर का बदला है। देखो बहुत से लोगों को पता नहीं अभी तक एक बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, लोगों का जो देखने का, फिल्में देखने का जो नज़रिया है बहुत अलग है। इसके वजह से कुछ लोगों ने बॉलीवुड की वजह से अपना पर्सनल लाइफ में काफ़ी नुकसान करवा के लिया हुआ है। 90s में पता है एक शो आया करता था, शायद से कभी सभी को ये नाम पता होगा, जिसका नाम है शक्तिमान। शक्तिमान एक अनोखा ऐसा शो था उस वक्त का, सभी को पता नहीं था कि वो शो इतना पॉपुलर हो सकता है एक वक्त पर। उसके बाद में वो पॉपुलर होने के बाद कुछ लोगों ने शक्तिमान के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया था, और इसी वजह से कुछ लोगों ने शक्तिमान के कपड़े पहनकर बिल्डिंग से छलांगी भी लगाई उस वक्त। कुछ लोग का स्वर्गवास हो गया, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, वो बात अलग है, पर आप इस चीज़ से अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि हम लोग कितना डीपली और पर्सनली वे में किसी कैरेक्टर और सीन को लेते हैं। ये इंडस्ट्री जो है ये हमारे लाइफ का जो पार्ट है वो एक मनोरंजन, एक एंटरटेनमेंट का जोन है, पर बहुत से लोगों को ये बातें समझ में ही नहीं आती हैं। कुछ लोग फिल्मों में इतने डूब जाते हैं ना कि उन्हें रील्स और रियल लाइफ में फ़र्क ही समझ में नहीं आता कि जो फिल्मों में दिखाई देता है रियल लाइफ में इंडस्ट्री वैसी नहीं है बॉस। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं ना आपको, इंडस्ट्री जो है ये एक रेस्टोरेंट के किचन की तरह काम करता है। देखो रेस्टोरेंट कितना ही पॉपुलर और कितना ही बड़ा क्यों ना, 5 स्टार 7 स्टार होटल,
उसका किचन एरिया उतना ही गंदा होता है। क्या होता है ना, हमें खाने में टेस्ट आता है खाना, इसके वजह से समझ में नहीं आती कि खाना कहाँ पर बन रहा है। बस हम लोग खाना खाते हैं और निकल लेते हैं। वैसे ही फिल्म है, फिल्म कैसे बनती है और कैसे बनाई जाती है, किस तरीके से एफर्ट्स लगाए जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता। हम लोग फिल्म अच्छी लगती है तो हमें थोड़ा सा देखने में मज़ा आता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे कुछ रियलिटी आपके सामने आते रहेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि टीवी पे जो चीज़ें दिखती हैं रियल लाइफ में थोड़ी बहुत अलग से नज़र आती हैं। और रही बात तारक मेहता की, तो तारक मेहता के छोटे मोटे कुछ स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आते हैं और जितने दिखते हैं हम लोग थोड़ा सा ज़रूर देखें। और रही बात कुछ सेटअप्स की, तो यार रोज़ाना काफ़ी सारे शो चलते रहते हैं। बाहर की तरफ क्या है ना कि कौन सा शो आउटडोर लोकेशन ऑन रोड पर चलते हैं उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, बिकॉज शूटिंग की जो प्रॉपर्टी है ये उसका एक अपना अलग जोन है, टूरिज्म अलग है। हम हमारे हिसाब से टूर करते हैं, कहीं बीच में कहीं शूटिंग चलती है तो नीचे उतर कर उसे जरूर देख लेते हैं। और आगे की तरफ ऐसे ही काफी सारे कुछ पोस्टर्स आपको नजर आएंगे हर एक सेटअप के बाहर की, तो वो बताते हैं कि अंदर की तरफ कौन सा शो चल रहा है। और सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में एक बड़ा सा फ्लैग, उससे प्यारा सा एक फोटो में स्टोर रितेश देशमुख का, जिन्होंने लास्ट टाइम बिग बॉस मराठी होस्ट किया था। और लेफ्ट साइड एक छोटा सा एक बोर्ड विद महेश मांजरेकर जो 4 सीजन ऑलरेडी होस्ट करके जा चुके हैं। दोनों बिग बॉस जो है वो यहीं पर इस फिल्म सिटी के अंदर चलते हैं, हिंदी वाला और मराठी वाला भी। और हिंदी वाला कुछ देर में आपको आगे की तरफ नजर आएगा। वैसे काफी सारे कुछ और भी पोस्टर्स है राइट हैंड साइड में आगे की तरफ एक शिवा जी मराठी चैनल की पेशकश, इसलिए खाली काफी सारी कुछ अच्छी खासी चलते भी फिलहाल में, इसलिए इन्होंने 400 प्लस पे एपिसोड अभी हाल फिलहाल में खत्म किया हुआ है। ये जगदम्बा क्रिएशन शिवा। और एक अनोखा शो कलर चैनल्स की पेशकश, इस सीरियल का नाम है सुमन इंदौरी। ये सीरियल चलती जरूर यहाँ पर है, पर इसका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो मध्य प्रदेश इंदौर का दिखाया जा रहा है। और इंदौर की शूटिंग अभी फिलहाल के लिए इस फिल्म सिटी के अंदर की तरफ चल रही। पंजाब, कलकत्ता, उदयपुर, राजस्थान सिटी, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, ऐसे अलग अलग सिटीज वाइज के सीरियल यहाँ पर चलते रहते हैं। उसका माहौल वैसा क्रिएट किया जाता है कि देखने वालों को ऐसे लगता है कि शायद से इंदौर या पंजाब में उसकी शूटिंग होती रहती। एक ऐसे ये धीरे से आगे जाने के बाद सुमन इंदौरी कोई देखता है क्या? नीता रेड्डी कौन है पता है आपको? हाँ। चलो, जो नागिन देखता है उसे पता होगा जरूर, क्योंकि वो एज मोस्टली जितने भी सीरियल कर चुके नीता रेड्डी, वो ऑलमोस्ट सारी फिल्मों में और कुछ सीरियलों में एज अ नेगेटिव रोल ही करती है। राइट हैंड साइड में आगे की तरफ एक छोटा सा एक बोर्ड जिसका नाम है गोकुलधाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो ऑल इन वन जनरल स्टोर छोड़ा शॉप के बाजू वाला उनका मेन एंट्रेंस सोसाइटी का। हम उसके नज़दीक से भी जाएंगे, पर नज़दीक से ज़्यादा दिखता नहीं क्योंकि उसके गेट की हाइट बहुत ज़्यादा है और थोड़ा ऊंचाई पे रहने के कारण वो थोड़ी बहुत चीज़ें हमें नज़र आती है। तो उस राइट हैंड साइड में ब्लू कलर के गेट के अंदर की तरफ आप देखें तो थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर छोटा सा आपको ज़रूर नज़र आ जाएगा, वो सोसाइटी का व्हाइट कलर का मेन एंट्रेंस गेट। सेम लोकेशन से हम दोबारा जाने वाले हैं, वो गेट बस तो शायद से छोटी सी चीज़ें और हमको दोबारा नजर आए। ये ऑलमोस्ट अभी तारक मेहता खत्म होने के कगार पे आया हुआ है, क्योंकि इसकी टीआरपी इतनी डाउन हो चुकी है जितना नए कैरेक्टर की होती है अभी हाल फिलहाल में जितने भी सीरियल्स हो रहे हैं। और राइट इन साइड में सोनी सब चैनल की एक और पेशकश, इस सीरियल का नाम है तेनाली रामा। और लेफ्ट हैंड साइड इस फिल्म सिटी का सबसे बड़ा रियलिटी शो, स्ट्रेट लेफ्ट हैंड साइड में आगे की तरफ ऊपर की तरफ एक पर्पल कलर का बोर्ड जिस पे लिखा हुआ है एंजमॉल शाइन इंडिया। इस फिल्म सिटी का सबसे बड़ा रियलिटी शो जिसका नाम है बिग बॉस हिंदी मिस्टर सलमान खान का। ये लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ सलमान खान का फोटो जिस पे लिखा हुआ है अब होगा टाइम का टांडो। सीजन 18 ये है बिग बॉस हिंदी, ये 12वें सीजन से यहाँ पर चल रहा है बिग बॉस। इसके पहले ये लोनावला करजत साइड में शूट चलता था, वो शो सेटअप चलने के कारण उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे शूट किया, अभी कुछ सालों से यहीं पर चल रहा है। और राइट हैंड साइड में ये राजस्थानी बंगलो, इसका नाम है पधारो, और ये अपकमिंग सीरियल है स्टार प्लस चैनल की जिसका नाम है कभी नीम नीम कभी शहर शहर।
एक बंगाली सीरियल थी जिसका रीमेक करवाया जा रहा है हिंदी लैंग्वेज में और स्टार प्लस वालों ने शुरुआत की गई है और ये राइजिंग सन में आगे की तरफ गेट की तरफ एक उसका बोर्ड भी लगा हुआ है। अभी तक एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हुई है, नई नई सीरियल अभी कुछ 12-15 दिन हो गए इसके एडवर्टाइजमेंट बस टीवी पर अभी हाल फिलहाल में चल रही है। बस फैमिली बैकग्राउंड एक डॉक्टर और एक शेफ की कहानी है। रही बात कुछ अलग अलग सिटीज वाइज की, ये सीधा जो खाली सा एक रोड आपको नजर आ रहा है, इस रोड को अगर अच्छी तरीके से देखें go. फिल्मों में देखने को मिलती थोड़ा सा सजाकर उस मंदिर को तब दिखाया जाता है क्योंकि एक्चुअली किसी को भी शक ना हो कि एक्चुअली मंदिर नकली का है। जब फिल्मों में दिखता है तब मंदिर थोड़ा सा और ज़्यादा खूबसूरत नजर आता है, कुछ इस तरीके से जैसे ये टीवी पर थोड़ा सा दिख रहा है। चलिए भाई, अब जाते जाते भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं। हाँ भाई, जब भगवान का बुलावा आता है ना तो आना बनता ही है। आइए दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं। अरे भगवान तो गायब है। हाँ भाई, वो इसलिए कि ये दुनिया का अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ हर दिन भगवान बदल जाते हैं। देखिए ना, कितने सारे देवी देवता देखे हैं इस मंदिर में। लेकिन फिर मैं रोज मेरे दर पर भिखारी बनकर आता हूँ। मगर भी यहाँ मेहनत की पूजा है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अभिषेक किया जाता है, बस ये देगा। और इसी तरीके से ये काफ़ी सारी कुछ फिल्मों में और भी नजर आया इस तरीके से मंदिर, जैसे कि दिल, जंजीर, केदारनाथ, सिंहा, दुर्गा गर्ल्स, पुलिस ऑफिसर, दिलवाले, कुछ कुछ होता है, अंदाज अपना अपना, कहना प्यार है और गैर जैसे कुछ फिल्मों के अंदर। सीरियल की हम लोग बात करें, काफ़ी पुराने सीरियल से इस मंदिर की शुरुआत की गई है, जैसे कसूरी जिंदगी की, क्योंकि सास भी कभी बहू है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, साथ बना साथिया, पवित्र रिश्ता, रुपमा, नागिन, गोमे किसी के प्यार में, और भी काफ़ी सारी कुछ सीरियल्स है। रही बात तारक मेहता की, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काफ़ी टाइम अलग अलग एपिसोड वाइज उस मंदिर को हमने देखा है, जैसे कि दया और सूर्यपाची को बच्चे का मिलना, वो खुशी वाला एपिसोड। सेकंड में जहाँ पर अय्यर बबीता के एनिवर्सरी के टाइम को गाड़ी का चोरी होना, पोपटलाल की जिंदगी में गुलू नाम की लड़की का आना, जेठालाल का सुंदरलाल के लिए शांति सलावन करवाना, टप्पू और जो सोनू का जो नया एपिसोड में शादी वाला जो सीन किया गया था एक्चुअली उसी मंदिर के अंदर लिया गया था। ऐसे गुस्से और भी काफी कुछ फिल्में और सीरीज है जो उस मंदिर के अंदर शूट होकर जा चुके हैं। इस मंदिर की जो शुरुआत है हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में तब की गई थी जब 1975 में एक फिल्म आई थी मिस्टर शशि कपूर एंड अमिताभ बच्चन की। उस फिल्म का नाम है दीवार। दीवार फिल्म जब आई थी, जब बच्चन साहब का एक छोटा सा एक मोमेंट है जहाँ पर बच्चन साहब उस मंदिर के अंदर जाते हैं और शंकर भगवान के सामने खड़े रहकर बातचीत के दौरान उनसे बोलते हैं कि आज कुछ तो बताओगे तुम्हारे जो इंसान जिंदगी में कभी किसी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा पर आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा। उसी के दौरान से प्रॉपर्टी उस मंदिर को देखा गया था। सेम ईयर में राजेश खन्ना साहब की भी फिल्म आई थी जिसका नाम है स्वर्ग। तो स्वर्ग मूवी में जहाँ पे राजेश खन्ना को नीलामी में बंगलों का बेचा जाना, घर से बेघर होने के बाद खाने पीने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते वक्त
go. दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तौर पे काफ़ी सारी कुछ फिल्मों में देखा है। लाइक यहाँ तक घायल, गजनी, दामिनी, जॉली एलएलबी 2, हेरा फेरी, धर्मपत्नी, भाग्यलक्ष्मी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अनुपमा, ऐसे बहुत से फिल्मों में और सीरियल्स के अंदर भी। Okay, let's go. 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 Go.